हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। सॉरी गाइस, ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहेगी गाइस। जितना आपसे मैच होता है उतना आपको रखना है। बाकी जो भी पोर्शन मैच नहीं हो रहा है तो दूसरों के लिए लीव कर देना है। एंड आप लेस कांटेक्ट में हो सकते हो गाइस, आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो। सॉरी, आप लोग ब्लॉक्ड हो सकते हो। दोनों एक दूसरे को अलग अलग साइड पे ब्लॉक किए हो, या फिर एक ने एक को ब्लॉक किया, एक ने दूसरे को ब्लॉक किया। ठीक है, आपका कोई क्रश है तो आप देख सकते हो उनके लिए, आपका कोई फ्रेंड है तो आप उनके लिए देख सकते हो। अगर आप लोग मैरिड हो गाइस तो बस हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन में हो, या फिर झगड़ा वगड़ा चल रहा है तो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख सकते हो। सॉरी गाइस, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देख लेते हैं गाइस। आप अपने अपने पार्टनर को याद कर लो, या फिर उनके चेहरे को 3 बार मनी मन में उनके चेहरे को याद कर लो, या फिर उनके नाम को मनी मन में 3 बार ले लो। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ गाइस। पहले देख लेते हैं कौन सा कार्ड्स आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, हायराफेंट, सॉरी गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस। तो गाइस यहाँ पे नंबर्स आए हैं नंबर 7, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 15, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 10। इसमें से नंबर 6, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1 एंड नंबर 5 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है गाइस। आपके डीओबी में या फिर आपके पार्टनर के डीओबी में हो सकता है, या फिर किसी न किसी तरीके से आप लोगों से रिलेट हो सकता है। आपका बर्थडे भी हो सकता है, या फिर इस डेट पे आप लोग का एनिवर्सरी हो सकता है। आप लोग प्रपोज किए तो ये हो सकता है, ब्रेकअप हुआ था ये भी हो सकता है। ठीक है, नेम इनिशियल देख लेते हैं गाइस। ए, बी, डी, ई, एफ, आई, के, ओ, जी, एन। ठीक है, ये आपका पार्टनर का नेम इनिशियल हो सकता है गाइस। मंथ्स कौन सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे गाइस। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, सॉरी सितंबर एंड अक्टूबर। ये मंथ्स आपका डीओबी में हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के डीओबी में हो सकता है, या फिर कुछ भी तरह से, लाइक आप दोनों का पैचअप हुआ, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, आप दोनों का एनिवर्सरी है, कुछ भी तरह से या फिर प्रपोज किए थे, कुछ भी तरह से आप लोगों से रिलेट हो सकता है। कलर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है गाइस। ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, ब्लू, रेड, सॉरी, वायलेट, ग्रीन, ग्रे, लाइट ब्लू, नारंगी, पर्पल। ये कलर्स रह सकता है। ये आपका या आपका पार्टनर का फेवरेट कलर हो सकता है, या फिर आप दोनों का लकी कलर भी हो सकता है। आप में से किसी एक का हो सकता है, या फिर अभी आप लोग ये कलर बैठ के जब रीडिंग देख रहे हो उस टाइम पे आपने ये कलर पहन के रखा है, या फिर आपके पार्टनर ने पहन के रखा है। ठीक है, आपके लिए आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स पहले देख लेते हैं गाइस। आपके लिए आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स अभी व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको पाना, आपके लिए काम करना, आप दोनों का रिलेशनशिप को अभी जिस मोड़ पे है वहां से और भी आगे लेके जाना, बेटर पोजीशन पे लेके जाना, सक्सेस ले आना, दोनों को मिलाना, दोनों को एक हो जाना, ये आपके पार्टनर अभी चाहते हैं। वो सक्सेस चाहते हैं आप दोनों के लिए। वो यहाँ पे काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, जितना उनसे हो पाए। देखो गाइस, यहाँ पे किसी के पास बहुत टाइम होता है, राइट। कोई आपको 2 घंटे दे सकता है, कोई आपको 1 घंटे दे सकता है। वही इंसान जब काम होता है या फिर बिजी होता है, वो इंसान आपको
10 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये इंसान कभी तो मुझे 1 घंटा 2 घंटा भी देता था ना, अब शायद सच में इसके पास टाइम नहीं है कि मुझे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पा रहा है। तो आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कोई टाइम नहीं दे रहा मतलब वो कहीं और किसी और से बात कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको भी ये टाइम समझना पड़ेगा, ये चीज़ समझना पड़ेगा। एंड वो जितना कर सकते हैं आपके लिए वो करना चाहते हैं, ठीक है। उनको गाइस बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है कि वो आपको बता नहीं पा रहे कि वो क्या चाह रहे हैं, उनका दिल में क्या है वो आपको बता नहीं, शायद डर रहे हैं आपसे बताने में। हो सकता है कि आप मना कर दो, या फिर आप अगर आप लोगों में थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा है तो वो भी अगर बंद ना हो जाए, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो आप उनको सुना ना दो कुछ, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, लेकिन वो आपको कुछ बता नहीं रहा है। एंड आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन था, जहाँ पे भी था, वहाँ से उनको नया बिगिनिंग करना है, उनको एक कमिटमेंट आपको देना है। अब अभी ये मत समझो कि उनको उनके करंट फीलिंग्स में ऐसा नहीं है कि वो अभी आपको बोल दे कि अभी मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। वो आपको हाई हेलो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में उनका है, यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, आप थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि अभी आपके सामने उनको ये नहीं बताना है, उनके दिमाग में बस अभी यही है कि हाँ, फीलिंग्स यही है कि मुझे बातचीत करना है, मुझे ये इसके साथ रहना है, इनके साथ मुझे रहना है, रिलेशन को ठीक करना है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। एंड इनके जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना, इन पे आप भरोसा कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बस बोलने की बात है एंड बोल के चला गया, नहीं ऐसा नहीं, आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। एंड उनका इंटेंशन देख लेते हैं गाइस। पहले उनका इंटेंशन है आपके साथ काम करना गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स का डेफिनेटली उनको आपके बारे में जानना है, एंड वो चाहते हैं आप भी उनके बारे में जानो। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहो, एक दूसरे को कुछ छुपाओ मत, जो भी है। उनका ये इरादा है कि अगर 3rd पर्सन, गाइस यहाँ पे सबके लिए नहीं है ये मैसेज, जिसके लिए आ रहा है उसको समझ में आ जाएगा। उनको ऐसा है, अगर आप दोनों के बीच में 3rd पर्सन है तो उनको आपको उसके बारे में बताना है, या फिर आपके भी कहीं ना कहीं 3rd पर्सन है आपके लाइफ में, तो आप भी उनको बताओ एंड चीज़ों को क्लियर रखो। उनको भी आपको धोखे में नहीं रखना है। और बाकी लोगों के लिए उनको आपके साथ काम करना है, उनको आपके रिलेशन को और मजबूत बनाना है। और होता है ना कि ऐसा नहीं कि बर्डन फील हो, ऐसा लगे हंसी मजाक से रिश्ते होते हैं ना, कि किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो एंड सामने वाला बुरा भी ना माने, ऐसे टाइप का, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस। मैं वही बोली कि वहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं शादी के। वो आपको शादी करना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेज है, आपको लेके बहुत सीरियस है। वो आपको वो होता है ना कि आपको ड्रीम बॉय की तरह देखते हैं, आपको ड्रीम गर्ल की तरह देखते हैं, कि उन्होंने अगर कभी सपने में देखा है कि मेरा पार्टनर कैसे होगा, तो आप शायद तब अगर उनको पता चलता है तो शायद आपकी फ़ोटो लगा देते हैं। तो उनका थॉट्स में ऐसा है गाइस कि वो आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं, एंड उनको वही इरादा है कि हाँ, उनको आपके साथ रहना है, उनको बस टाइम पास नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, उनको सीरियस रहना है। वो ये भी चाहते हैं कि आप भी सीरियस रहो। अगर उनसे कुछ गलती हो रहा है तो आप भी उनको बताओ, सुधारो। एंड अगर आपसे कुछ गलती है तो वो भी चाहते हैं कि वो आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ तुम चेंज कर सकते हो तो कर लो। लेकिन उनको रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना है अभी के लिए, ठीक है। उनको रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। और अगर आप लोग मैरिड हो गाइस तो डेफिनेटली आपके पार्टनर नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, वो कंसीविंग चाहते हैं, ठीक है। अभी उनका मैं रीडिंग को देख लेती हूँ गाइस। सॉरी गाइस, आपके साथ रिलेशनशिप में उनको काम करना है गाइस। उनको हो सकता है वो थोड़ा सा पॉज पहले ले चुके हैं, थोड़ा सा पॉज एनर्जी में थे। उन्होंने आपको नोटिस किया, उन्होंने आपको होता है ना, प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं लोग नौकरी में, तो वैसे टाइप के उन्होंने आपको देखा, उन्होंने आपको समझा। अब उनको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे वो काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप पे वो रिलाई कर सकते हैं, और उनको आपके साथ काम करना है, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए आ रहा है गाइस, वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं आप क्या एक्शन लेते हो, इसलिए। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली
उनको काम करना है, लेकिन पॉज लेके आप वेट कर रहे हैं आप क्या करते हो। एंड अगर लेस कांटेक्ट में भी हो तो भी उनको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट फास्ट नहीं जाते हैं, थोड़ा समझ के सोच समझ के। यस, मैंने 10-10 देखा गाइस, उनको फास्ट फास्ट नहीं जाना है, लेकिन रियलिटी के साथ जाना है, ट्रूथ के साथ जाना है। कोई होता है ना, टाइम पास नहीं चाहिए उनको, ठीक है। आपके पार्टनर को शायद ट्रेवल भी आ रहा है गाइस, हो रहा है शायद ट्रेवल। एंड द लवर्स कार्ड एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस यहाँ पे मेरा कल भी रीडिंग में आया था, आप लोग ट्विन फ्लेम थे, आज भी रीडिंग में आया। तो सब ट्विन फ्लेम नहीं होता है गाइस, मैं फिर से बताना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम बहुत कम होता है, बहुत रेयर होते हैं। आप में से हो सकता है इक्का दुक्का ही ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। एंड ट्विन फ्लेम बहुत इंटेंस होता है, उनका प्यार इंटेंस होता है, उनका एनर्जी इंटेंस होता है। वो एक ही बॉडी का 2 पार्ट होता है, शिव शक्ति जैसे हम बोलते हैं ना, तो वही होता है। एक होता है शिवा, एक होता है शक्ति। तो आप लोगों में से इक्का दुक्का हो सकते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है, वो फीलिंग आ जाती है। भगवान जी उन लोगों को, यस गाइस, मैंने 11-11 देखा ये बोलते वक्त। भगवान जी कुछ ना कुछ करके उनको वो समझा देते हैं, उनको वो बता देते हैं, उनको फील हो जाती है, इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, उसको तो मैं जानता भी नहीं, तो उसके लिए मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। वो अलग है, वो अलग है। मतलब आपको अगर उससे प्यार भी ना होगा ना, तब भी एक अलग सा वो खिंचाव सा महसूस होता है। तो आप दोनों शायद हो गाइस। एंड यहाँ पे मुझे सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है गाइस। एंड वो डेफिनेटली उनको भी थोड़ा थोड़ा करके, शायद आपको समझ में आया, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, शायद आपने उनको बताया, या फिर आपको समझ, थोड़ा थोड़ा आपको डाउट है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। इवन ये भी हो सकता है आपको पता नहीं है, आपके पार्टनर को पता चल रहा है एंड वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उनको पता इसलिए चल रहा है बिकॉज ऑफ वो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं। और अगर आपको पता चल रहा है गाइस, तो डेफिनेटली आप कोई हीलर हो सकते हो, तो आप मेडिटेशन करते हो, आप चक्रा हीलिंग करते हो, इसीलिए आपको चीज़ें समझ में आ रही है। गाइस चक्रा हीलिंग सबको करना चाहिए होता है, सबको करना चाहिए होता है, उसका प्रोसीड्यूर होता है, सबको करना चाहिए होता है, ठीक है। एंड कम से कम मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। कुछ नहीं आता है तो ऐसे पोस्चर में बैठ के, पानी पी के, ऐसे पोस्चर में बैठ के बस स्ट्रेट शोल्डर को स्ट्रेट रख के बस ओम चैंट करते रहो, कुछ ना करने से तो अच्छा है। एंड उनको ये देखो गाइस, यहाँ पे भी टेम्परेंस आया, वहाँ पे भी टेम्परेंस आया था, अभी अभी मैंने टेम्परेंस कार्ड को बताया आपको। उनको आपसे शादी करना है। उनको डेफिनेटली उनके दिमाग में ये चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड, के उनको आपके साथ शादी करना है, आपके साथ रहना है। एंड हो सकता है आप लोग अगर लेस कांटेक्ट में हो तो उन्होंने बातों बातों में आपको बता भी दिया है। एंड नो कांटेक्ट वालों के लिए भी याद है कि वो हो सकता है आपके पास ट्रेवल करके आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। एंड वो अपने आप को इमोशनली थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो, या फिर उनको बहुत टाइम से आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, उनको मेडिटेशन के थ्रू अगर पता चला है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ट्विन फ्लेम ना भी हो तब भी बना, उनको याद ये पता चला कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ ही कुछ, तो भी वो उनके लिए एक झटका है ना। अगर अचानक से ऐसा कुछ पता चलता है, सोचो, तो बोले सबको लगेगा, मैं जिसको पता चलेगा उसको लगेगा तो वो सबसे पहले पागल हो गए, है ना। तो वो अपने आप को मेंटली थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप लोग अगर मैरिड हो तो आप वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं गाइस, उनको कंसीविंग चाहिए। एंड वो आपको अपने विशफुल, यस मैंने ये बोली, एंड मैंने 14 देखा, 5 का देखा, मतलब अभी आप लोगों का जो भी सिचुएशन है वो चेंज चाहते हैं, वहाँ पे और बेटर जगह पे जाए वो चाहते हैं। एंड डेफिनेटली गाइस वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आप मिल गए मतलब उनको सब कुछ मिल गया, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। आप में ही वो दोस्त देख पाते, आपने वो अपना गाइड, अपना मेंटर, अपना फिलोसोफर, बोलते हैं ना टीचर, मेंटर, फिलोसोफर, एक दोस्त, एक लवर, आप में वो सब कुछ देखते हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ हो, ठीक है। शायद वो इतना कुछ आपको कभी बता नहीं पाए, लेकिन टैरो इसलिए देखते हैं गाइस क्योंकि एक इंसान अगर कुछ बता नहीं पा रहा है ना, टैरो बता देते हैं,
छुपे हुए सारे राज निकल जाते हैं। तो वो आपको बहुत प्योर मानते हैं, वो आपको बहुत प्योर मानते हैं एंड उनको लगता है आपका दिल इतना प्योर है उनको भी आपके साथ रिश्ते, आप दोनों के रिश्ते को भी इतने प्योर ही बनाना है। उसमें सारे के सारे शेड रहेंगे, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, लव, मैनिफेस्ट, सब कुछ रहेगा। लेकिन प्योरिटी भी उनके, आप दोनों के रिलेशनशिप में भी प्योरिटी होनी चाहिए, उनको ऐसा लगता है गाइस। एंड वो आपको लेकर डेफिनेटली कुछ सीरियसली कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बना रहे हैं एंड ये अभी से नहीं है गाइस बहुत टाइम से वो आपको लेकर सोच रहे हैं। अगेन गाइस, उनको आपके साथ शादी करना है। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ हो रहा है ना, इसके रिगार्डिंग वो कोई मेंटर या गुरु से भी बात कर रहे हैं सोल्यूशन निकालने के लिए, कैसे ठीक करे, कैसे क्या करे, ठीक है। एंड वो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उसको चेंज करना चाहता है। यस, मैंने ये बोला, मैंने 555 देखा गाइस, ये भी कार्ड 5 का है। देखो कितना चेंज चाह रहा है वो दिल से चाह रहा है गाइस अगर कोई इंसान दिल से कुछ एक इंसान को दिल से दूसरे इंसान को कुछ बोलते हैं ना, तो वो उस इंसान तक पहुंच जाता है। चाहे वो इंसान उसको कितना ही नफरत क्यों करे, उस इंसान को कितना ही ना समझे, कितना ही उसको फालतू समझे, फिर भी उसके बाद उस दिल तक, सच्चे दिल से कहा गया बातें, सच्चे दिल से कही गई बातें उस दिल तक पहुंच जाते हैं तो वो शायद घर में कोई बड़े हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, ठीक है आपके रिगार्डिंग बातचीत हो रहा है गाइस। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आप उनको पूछो कि तुम मुझे मैनिफेस्ट करते थे क्या, बाद में पूछ सकते हो जब कांटेक्ट आए। वो मना कर देंगे, मैं अभी से मैं बता सकती हूँ। वो बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मेरे पास इतना टाइम का है। लेकिन वो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मैं बता सकती हूँ वो आपको बहुत टाइम से, लंबे टाइम से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद इसीलिए आज ये रीडिंग मेरी थ्रू यूनिवर्स आपको पहुंचा रहे हैं एंड मेरी थ्रू मैं यूनिवर्स मुझे बनवा रहा है ये रीडिंग एंड आपके पास ये रीडिंग आया। गाइस, जब जो रीडिंग जिसके पास जाना होता है ना, उसी के पास जाता है। हम लोग टैरो करते हैं ना गाइस, हमारे खुद के लिए पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने के लिए हमें भी टैरो की जरूरत पड़ता है। हम भी दूसरे टैरो रीडर को देखते हैं। हम अपने लिए कार्ड्स निकाल सकते हैं गाइस, लेकिन वहां पे ना लगता है हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते जितना हम आपके लिए आकाशिक में जाके कर सकते हैं। हम खुद के लिए उतना ज्यादा नहीं कर सकते। लगता है क्या नहीं बायस्ड हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। हम भी दूसरे के रीडर के पास जाके रीडिंग देखते हैं। तो आप लोगों में हम लोगों में उतना ज़्यादा फर्क है नहीं गैस। आप हमारा देख रहे हो, हम भी दूसरे का ही देखते हैं। तो बात वही है कि वो आपको बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों साथ हो जाओ। एंड मुझे लग रहा है गैस आप दोनों का रिलेशन ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप का है, इनफाइनाइट लेवल पे है। सिर्फ इस धरती को नहीं, इस धरती के बाहर भी धरती है और भी वर्ल्ड है, वहां तक है। आप लोग बहुत टाइम से, शायद आप दोनों शायद पुराना बहुत ओल्ड सोल हो सकते हो गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखना किसके लिए क्या आ रहा है। एंड डेफिनेटली वो आपको भगवान जी से प्रे करते हैं उनको स्पिरिचुअलिटी, हो सकता है वो भी स्पिरिचुअल इंसान है, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल इंसान हो एंड उनको थोड़ा आपसे सीखने को मिला, या फिर आपको देखकर उनको भी स्पिरिचुअल में और ज़्यादा आने का मन कर रहा है, या फिर वो इंसान भी पहले से है, या फिर ये भी हो सकता है उनको पहले भरोसा नहीं था ये सब चीज़ों में, आपने शायद उनको बताया था। सॉरी गाइस, ये इस कन्फर्मेशन एंड अभी उनको वो सारी चीज़ पता चल रहा है ना, यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ साइन दे रहा है। तो अभी उनको लग रहा है अरे ये तो मुझे बताया था, मैंने तब नहीं सुना था। तो अभी उनको खुद पे हंसी आ रहा है। जब खुद पे ऊपर बात आता है ना, तो ऐसे ही होता है उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है यूनिवर्स के रिगार्डिंग उनका दिन ब दिन उनका गाइस इंटरेस्ट बढ़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है गाइस आपको लेकर। किंग बन के बैठे तो है, लेकिन वो बहुत दूर का सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत पैशनेट है एंड आपके साथ ना एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना है उनको। पुराने कोई चीज़, कोई स्ट्रेस, पुराने कोई गलती, कोई मन में होता है ना, शिकायत नहीं रखनी है, कुछ नहीं रखना है। फिर पुराने बात गई, रात गई बात गई करके पुराने चीज़ों भूलो एंड नए तरीके से स्टार्ट करो। बस एक दूसरे को नए से जानते हो ऐसे करके स्टार्ट करो। एंड डेफिनेटली आपको कुछ
डेफिनेटली सॉलिड सा उनको आपको कुछ प्रेजेंट करना है, चाहे कमिटमेंट हो, चाहे आपको वो ये समझाना चाहते हैं कि आप ही हो उनके लाइफ का मेन गोल, एंड आप ही को वो अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। एंड उनको ये लग रहा है कि एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको भी लग रहा है guys, ये चीज़ आप दोनों के लिए जो भी चीज़ है ना स्पिरिचुअल है, ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। वो आपको बहुत कुछ गिफ्ट, मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाह रहे हैं गाइस। आपको अगर कोई पेड़ पौधे पसंद है तो आपको कोई छोटा सा पौधा गिफ्ट कर सकते हैं। आपको अगर सजना संवरना पसंद है तो आपको डेफिनेटली कोई वो स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग आपको अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो ना, वो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग आपको कुछ गिफ्ट करना चाह रहे हैं। एंड जो चीज़ आप बहुत संभाल के रखोगे, कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है गाइस। किसी के लिए आ रहा है कि उनको आपको कुछ गोल्ड गिफ्ट करना है गाइस, मुझे ऐसा आ रहा है। देखना किसके लिए क्या आ रहा है। गोल्ड का कुछ ज्वेलरी लाइक पेंडेंट या फिर क्या बोलते हैं उसको, कुछ रिंग या फिर वॉच, कोई वॉच। अगर आपको वॉच पसंद है तो आपको वॉच गिफ्ट कर सकते हैं। देखना गाइस किसके लिए क्या आ रहा है। एंड उनको जस्टिस चाहिए, इस रिलेशनशिप में उनको जस्टिस चाहिए। अगर आपने जस्टिस नहीं की तो वो चाहते हैं आप उनके साथ जस्टिस करो, और अगर उन्होंने जस्टिस नहीं की ना तो उनको अभी जस्टिस करना है। उनके दिमाग में गाइस 24 घंटे आप चलते हो, बहुत सारे चीज़ें चलता है। वो क्रॉस दिमाग में बस एक पल में ये सोचते हैं, दूसरे पल में ये सोचते हैं, एक पल में ये सोचते हैं। हो सकता है आपके साथ अगर बात उनका हो रहा है, लेस कांटेक्ट में हो, तो बात खत्म होने के बाद दूसरा चीज़ उनके दिमाग में चलता है गाइस। एंड वो कोशिश तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ठीक करने के लिए। एंड आपसे ना उनका कुछ अटैचमेंट है, आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग होता है उनका। एंड उनको लग रहा है इस चीज़ का बस यही है कि आप जब तक उनके पास हो, सिर्फ आप इस इंसान को ठीक कर सकते हो। एंड वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग अगर लेस कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता है। नो कांटेक्ट वालों के लिए पता नहीं होगा, लेकिन उनका बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा है। एंड वो चाह रहे हैं कि आप दोनों साथ में आ जाओ तो शायद मैटर थोड़ा ठीक हो जाए, वो हील हो जाए। वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहेगा इस पूरी पूरी। अब देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्दी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप उनके तरफ से मैसेज, मेल, कॉल्स वेट कर सकते हो, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनके लिए। उनको आपके साथ काम करना है, रिलेशनशिप को बनाना है, मेहनत करनी है आप दोनों के लिए। एंड कहीं ना कहीं उनको ना मैंने यहाँ पे एक चीज़ यही आया कि स्पिरिचुअल नंबर भी स्पिरिचुअल का देखो गाइस 7। तो उनको ना लगता है कि आप दोनों जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो, अगर नहीं हो तो उनको लगता है कि कुछ तो है स्पिरिचुअल चीज़ जो आप दोनों को अलग करने के बाद भी फिर से जोड़ देता है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। उनको आपको पकड़ के रखना है, उनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। एंड 7 ऑफ सोर्स के साथ उनका दिमाग में बहुत ज़्यादा खलबली चल रहा है गाइस, कि पास्ट में उनसे क्या गलती हुआ, उन्होंने क्यों वो उस चीज़ को तभी ठीक नहीं किया, ठीक है। एंड उनको अभी उस चीज़ का पछतावा है, इसलिए वो काइंड है, अभी ग्राउंडेड है, अपने आप को ग्राउंड कर रहे हैं। एंड वो अपने गलती को समझ पा रहे हैं। एंड इसीलिए उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे अब कोई गलती नहीं करना है, मेरा प्यार बस। वो शायद अभी ना ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने दोस्तों को ज़्यादा कुछ शेयर भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है घर में बात कर रहे हैं। यस, मैंने 2024 देखा गाइस, मतलब 6 वो हो सकता है घर में बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दोस्तों के साथ बताना, ये करना, ये नहीं कर रहे हैं। एंड वो आपको छुपा के रखना चाहते हैं, ठीक है। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं स्टेन का। वो अभी अपने अंदर वो जो हिम्मत होता है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके पास आ पाए, सच्चाई बता पाए।
क्वीन बन के बैठे हुए हैं, चाहे वो लड़के हो लड़की हो, डजेंट मैटर। वो अपने आप को काइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ग्राउंडेड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो कोई आर्टिस्ट हो सकता है, वो कोई हीलर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है गाइज। एंड हो सकता है आप भी गाइज, मुझे यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है कि आप कोई हीलर हो सकते हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, कोई टैरो रीडर हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल इन पर्सन हो सकते हो, आप कोई आप में कोई आर्टिस्टिक बात हो सकती है, एंड जो उस इंसान को बहुत ज़्यादा खींचता है आपके पास। एंड गाइस, आप में से सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा। कोई कोई किसी किसी के लिए 2 वीक्स के अंदर अंदर कांटेक्ट आ सकते हैं, एंड किसी किसी के लिए 2 मंथ्स के अंदर आ सकते हैं सॉरी 3 मंथ्स के अंदर आ सकते हैं, एंड बाकी के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आप पॉजिटिव अफर्म करोगे तभी होगा, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है ना। अपने आप को हील करो। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है गाइस, फॉल इनटू माय आर्म्स, सरेंडर, होल्डिंग द ऑपोजिट्स एक्सट्रीम ऑफ लाइफ। तो आपको यूनिवर्स यही बोलना चाह रहा है कि आप अगर कोई आपसे अलग है, ये सोच के अगर आप डर जाओगे ना, ये नहीं ये तो मेरे से पूरा अलग है, इसके साथ मेरा कैसे होगा, वो मत करो। सरेंडर करो, आपको जो काम करना है आप करो, देन सरेंडर कर दो कि हाँ ठीक है, मैंने सरेंडर कर दिया, आपको देखना, यूनिवर्स खुद ब खुद देख लेंगे। एंड ऑपोजिट को, ये ऑपोजिट है बोल के उसको छोड़ो मत। हम लोग अगर सब एक जैसे हो जाते हैं तो बोरिंग नहीं हो जाता लाइफ। ऑपोजिट है इसीलिए ना मजे है, राइट। तो और लाइफ छोटा नहीं है गाइस, लाइफ में बहुत कुछ है। तो अपने आप को ना बाउंड करके मत रखो, अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दो, सरेंडर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना अपना ख्याल रखना, एंड सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना गाइस। न्यू ईयर आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।